आदाब दोस्तों। मेरे एक दोस्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया। एक मामला था उनका कि कोई मामला आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का था। तो बोले कि हम लोग अखबार में भी निकलवाएं लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही। जिला अधिकारी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी है, वो कुछ कर नहीं रहा है। तो आप ज़रा देखते। तो मैंने कहा बताओ प्रकरण क्या है। तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने स्तर से पता कर लेता हूँ। पता किया तो शिकायत सही थी और जिला निर्वाचन अधिकारी को उस पर एक्शन लेना चाहिए था और ज़िला विद्यालय निरीक्षक को भी एक्शन लेना चाहिए था। जब अखबारों में खबर छपी है लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, वीडियो डाल देता हूँ और शिकायत तो कर ही दूँगा। कार्रवाई होगी, ऊपर वाले ने चाहा कार्रवाई होगी। मामला है, एक आलोक पाठक है, प्रधान लिपिक है वहाँ सुभाष राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सैदही में। तो उसका कई प्रकरण मेरे पास है, वो चल रहा है। लेकिन ये नया प्रकरण है, कोई पत्रकार साहब थे, उन्होंने पकड़ा कि ये इस वक्त डुमरियागंज में लोकसभा निर्वाचन में प्रचार कर रहा है। वहाँ पे कोई समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीदवार हैं, तो उन्हीं का प्रचार कर रहा है। तो शायद 1 मई से ही वहीं पे है, यहाँ विद्यालय से छुट्टी लिया है। तो बीच में 14 मई को कुछ ट्रेनिंग थी उसकी, लेकिन वो ट्रेनिंग में गया नहीं, चपरासी को भेज दिया अपनी जगह पे, क्योंकि कौन हमको पहचानता है तो वहाँ जाके तुम साइन कर देना। मेरी कोई रजिस्टर वहाँ रहता है शायद, तो उस पर साइन करनी रहती है, जो लोग आए रहते हैं। तो उसमें कौन किसको पहचानता, साइन कर ली, हाजिरी हो गई, ट्रेनिंग हो गई, बताया। तो इस घटना के बारे में अखबार में 2 दिन लोगों ने खबर निकाली। मैं अखबार भी लगा देता हूँ, लेकिन उस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। ना उसके खिलाफ कोई FIR कराई, ना उसे तलब किया, ना वहाँ CCTV रिकॉर्डिंग की जांच करवाई कि वो आया था नहीं, जबकि बहुत गंभीर प्रकरण है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अब क्या कहें यार उसको, जिला निर्वाचन अधिकारी को। खैर छोड़ो। तो पता करने पे पता चला उसका, मैंने कुछ लोगों को वहाँ पे अपने लगाया, तो वो लोग फ़ोटो वीडियो बनाए हैं, भेजे मुझको कि वहाँ पे प्रचार कर रहा है और मंच पे भी रहता है। जो सपा के उम्मीदवार हैं, कोई पता नहीं, नाम नहीं मुझे आता है, तो उन्हीं का ये प्रचार कर रहा है और विद्यालय में नहीं आता है। तो यहाँ तो उसकी छुट्टी चढ़ जाती है, लेकिन उसने कोई इस तरह का अवकाश नहीं लिया है कि उसको चुनाव में भाग लेना है। वो कोई ऐसी वैतनिक छुट्टी ले रहा होगा, बाद में वेतन भी दे, प्रबंधक उसका बाप है तो वेतन दे ही देगा। और ज़िला विद्यालय निरीक्षक को क्या है, उसी में से 100-200 रुपया इसको दे देगा, तो पास भी कर देगा। लेकिन प्रकरण गंभीर है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए था। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इसमें पूरी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिला अधिकारी अविनाश सिंह हैं, इनकी है। इनको देखना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं देख रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। तो सोचते चलो निपट जाए किसी तरह, हमेशा होता है तो अभी हो जाए, लेकिन इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमेशा जो होता था वो चीज़ें बदल गई हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अब जागरूक हो गए हैं ज़िले में और नज़र रखते हैं, और अपने ज़िले में नहीं, सोचो डुमरियागंज तक नज़र रखें। डुमरियागंज में कौन हमारे यहाँ कर्मचारी क्या कर रहा है, उसकी नज़र रखें। बाकी मैंने तो वीडियो भी उसका मंगवा लिया है, फ़ोटो भी हैं वहाँ पे प्रचार करते हुए। अगर शिकायत करूंगा मैं ज़िला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ, तो मैंने शिकायत भेज दी है, और ज़िला निर्वाचन अधिकारी को भी शिकायत करूंगा। चुनाव निपट भी जाए तो कोई बात नहीं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर देखते हैं, कुछ अगला कदम उठाएंगे। लेकिन ये पक्का हो गया है कि एक कर्मचारी बिना प्रबंधक को अवगत कराए और बिना अवैतनिक अवकाश लिए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहा है, और फिर यहाँ अपने ज़िले के निर्वाचन ड्यूटी प्रशिक्षण में भी उपस्थित दिखा दी उसने फर्जी तरीके से, जिसको अखबार वालों ने छापा भी। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज तक CCTV रिकॉर्डिंग देख के नहीं पता किया कि वो आया था कि नहीं आया था, कैसे उपस्थित हो गई। जबकि जिला अधिकारी महोदय, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, वो भाषणबाजी बहुत करते हैं। उन्होंने इसके बारे में कहा भी था, जो ट्रेनिंग में नहीं आएगा, अनुपस्थित रहेगा, उसके ऊपर FIR कर दी जाएगी। वो उनका चोचला होता है, वो अक्सर ऐसे भाषण दिया करते हैं नेतागिरी की तरह, ये कर देंगे फलाने ढिमके, और होता कुछ नहीं है। जब अखबार में साक्ष्य लगा दिया, लोगों ने खबर छाप दी कि वो नहीं रहता है, वो डुमरियागंज में है,
और उसने चपरासी को भेज दिया है, तो तुम क्या करते हो? तुमने कहा था एफआईआर करने, क्यों नहीं आज तक कराए? कौन सा सबूत चाहिए तुमको? अखबार में छपा तो उससे मांग लेते। लेकिन आलोक पाठक ने गलत किया, नियम तोड़ा और वो दूसरी जगह प्रचार में गए हैं, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये अपराध है। बिना अवैतनिक अवकाश लिए उनको किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार करने की इजाज़त नहीं है। और अगर वो सच में ये किए हैं जैसा कि है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी सज़ा देता है, जिला विद्यालय निरीक्षक सज़ा देता है, या फिर कहीं कोर्ट कचहरी से आदेश लाने के बाद होता है। लेकिन हो गया, होगा। हाँ, ठीक है।